वज़ीर-ए-आज़म का नवाज शरीफ समेत दीगर पर गद्दारी के मुकदमे पर नापसंदीदगी का इजहार। इमरान खान को इसका इल्म नहीं था। बगावत के मुकदमे दर्ज करना हमारी पॉलिसी नहीं। हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी। नवाज शरीफ, मरियम, शाहिद खाकान, अयाज सादिक समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। लाहौर के शाहदरा थाने में FIR काटी गई। तकारीर इश्तियाल अंगेज। साबिक वजीर आजम भारतीय पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, दरख्वास्त गुजार। मुल्क की सिक्योरिटी कमजोर है, ना ही सलामती को सियासी बयानबाजी से खतरा है। नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज। अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती, मुतालिका फोरम से रुजू करें। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने फैसला सुना दिया। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में, 18 अक्टूबर को कराची में, 25 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला कोयटा में, 22 नवंबर को पेशावर के अंदर, 30 नवंबर को एक जलसा मुल्तान के अंदर, 13 दिसंबर को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा लाहौर में मुनक्कद होगा। अपोजिशन के बड़े इत्तेहाद की बड़ी जंग की तैयारी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसों के शेड्यूल का ऐलान। पहला पावर शो 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होगा। 18 अक्टूबर को कराची में भरपूर ताकत का मुजाहिरा करने का प्लान। 22 नवंबर पेशावर, 30 नवंबर मुल्तान और 13 दिसंबर को लाहौर में मैदान लगेगा। ये इत्तेहाद इस वक्त सियासी है, कल इंतखाबी भी हो सकता है। आजाद कश्मीर के वजीर आजम के खिलाफ बगावत का मुकदमा बना के कश्मीर के कॉज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस जाली सिलेक्टेड नाअहल हुकूमत के खिलाफ अब पूरी कौम को खड़ी होना चाहिए, ताकि हम मिलकर इन जालिम हुक्मरानों से, जाबिर हुक्मरानों से, नाअहल हुक्मरानों से निजात हासिल कर सके। इत्तेहाद आज सियासी, कल इंतखाबी भी हो सकता है। लाहौर जलसे के बाद धांधली सेटअप खड़ा नहीं रह सकेगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ बगावत का मुकदमा बनाकर कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ पूरी कौम को खड़ा होना होगा। असेंबली खत्म करके मुदाखलत के बगैर इलेक्शन कराए जाएं। PTM की स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ का बयान अपोजिशन में दरारें डालने के मुतरादिफ। लीगी रहनुमा ने किसी के इमा पर बयान दिया होगा। नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात अब ठीक हैं, अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। आसिफ अली जरदारी। मियां नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि जी 3 इंडियंस मिले थे लंदन में मियां नवाज शरीफ से। मियां नवाज शरीफ को 3 इंडियंस की जरूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ के साथ 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं। जिसके साथ 22 करोड़ पाकिस्तानी होंगे वो 3 इंडियंस की उनको कोई जरूरत नहीं होगी। या तो यहां कुछ दाल ना पकड़ी हो तो फिर आप जाके अल्लाह ना करे कोई इंडियन से सपोर्ट मांगेंगे। हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान की आवाम पर भरोसा है। हमें ना बताया जाए कि मियां नवाज शरीफ किससे मिले थे। ये बिल्कुल झूठ है और इस किस्म की सियासत को हम कंडेम करते हैं। नवाज शरीफ किसी भारतीय से नहीं मिले, इल्जामात झूठ का बुलंदा। लीगी कायद को 22 करोड़ पाकिस्तानियों के होते हुए किसी की जरूरत नहीं। हुकूमती अफराद सियासत छोड़कर जातियात पर उतर आए। मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक गवर्नर सिंध नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मुकर्रर। इमरान खान जिसका नाम है वो असेंबली तोड़ देगा, इनको NRO किसी कीमत पर नहीं देगा। क्या नवाज शरीफ साहब आप आसिफ जरदारी के खिलाफ मेमो गेट में कोट पहनकर वकील बनकर आपने पिटीशन दायर नहीं की? जो मुलाकात आपने खटमंडों में नरेंद्र मोदी से की, क्या उसका हाल अहवाल फॉरेन ऑफिस को बताया? नवाज शरीफ सुन लें, पाकिस्तान के इदारे अजीम, पूरी कौम को पाक फौज पर फख्र है।
عمران خان اسمبلی توڑ دے گا، کسی کو NRO نہیں دے گا، شیخ رشید کی گرج برس۔ نواز شریف نے کھٹپنڈو میں مودی سے ملاقات پر بتایا، مریم نواز نے ٹویٹر اکاؤنٹ 1 سال کیوں بند رکھا؟ وزیر ریلوے کے مزید سوالات۔ کمر میں تکلیف ہے، زمین پر کھانا دیتے ہیں، شہباز شریف کی دوران تحویل غیر انسانی سلوک کی شکایت، اگر جان گئی تو مقدمہ عمران خان اور شہزاد اکبر کے خلاف درج ہوگا، لیگی صدر کی گفتگو، چیئرمین نیب کا نوٹس، تحقیقات کا حکم۔ نواز شریف کے داماد کے خلاف غداری کا مقدمہ، لاہور ہائی کورٹ میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی حفاظتی ضمانت منظور، عدالت نے پولیس کو 10 اکتوبر تک گرفتاری سے روک دیا۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، فضل الرحمان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری کا جائزہ، امیر مقام اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف انکوائری اور بلین ٹری سونامی کرپشن کیس کی تحقیقات پر بھی بات چیت۔ اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس، کورونا صورتحال کا جائزہ، حفاظتی اقدامات پر عمل کر کے ہی وبا کی دوسری لہر سے بچا جا سکتا ہے، وفاقی وزیر۔ بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہترین اقدامات کیے گئے، SOPs پر عمل درآمد کرنے پر تعلیمی اداروں کی بھی تعریف۔ پیپلز پارٹی کا آئی لینڈ اتھارٹی کے قیام کی مخالفت کا اعلان، سندھ کے ساحلوں سے منسلک جزیروں پر دعویٰ غیر قانونی، آرڈیننس کے ذریعے قبضہ نہیں کیا جا سکتا، بلاول بھٹو کا ٹویٹ۔ طب کا نوبل انعام 2 امریکی اور 1 برطانوی سائنسدان کو دینے کا اعلان، امریکی ہاروے جے آلٹر، چارلز ایم رائس اور برطانوی سائنسدان مائیکل ہیوٹن کا نام شامل۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر ڈپٹی کمشنر کراچی نے ضلع وسطی میں کارروائی کی ہے۔ یہاں 8 ہوٹل سیل کیے گئے ہیں، ڈیری شاپ اور مارٹ 3 روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ شادی ہالز، ریسٹوراں اور دیگر دکانوں کو وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، محمد ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد، کہیے گا اس کارروائی سے متعلق بتائیے گا، اور کتنے ایسے شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور مارکیٹس ہیں جنہیں وارننگ دی گئی ہے؟ جی دیکھیں، ضلع وسطی میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے۔ صرف اگر ضلع وسطی کی بات کی جائے تو ہوٹلز، دکانوں اور مارٹ میں جو تھا کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے انسپیکشن ٹیم جو تھی ان کی چھاپہ مار کارروائیاں جو ہے وہاں پہ کی گئی ہیں، جس کے بعد ضلع وسطی میں جو ہے 8 ہوٹلز کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ ڈیری شاپس اور مارٹس کو بھی جو ہے وہ 3 روز کے لیے چند جو تھی دکانیں تھیں ان کو جو ہے وہ بند کرایا گیا ہے، جبکہ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر شادی ہالز اور دیگر ریسٹورینٹس کو اور دکانوں کو بھی جو ہے وہ وارننگ جاری کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو SOPs حکومت کی جانب سے دی گئی ہیں، اگر ان SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو ان دکانوں کو، ریسٹورینٹس کو اور جو دیگر شادی ہالز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ ارشد آپ کا۔ اجلاس میں SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے تعلیمی اداروں کے کردار کی تعریف کی گئی۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ شادی ہالز اور ریسٹوراں وبا کے پھیلاؤ کے بڑے مرکز بن رہے ہیں، ان کے لیے نئے SOPs جاری کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اہم اجلاس، ملک بھر میں کورونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ، بیماری کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات ضروری قرار، حکومت کا شادی ہالز اور ریسٹورنٹ سے متعلق نئے SOPs جاری کرنے کا فیصلہ۔
वफाकी वजीर असद उमर ने शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स को वबा के फैलाव के बड़े मरकज करार दे दिया। कहते हैं पहले मरहले में शादी हॉल्स में शहरियों की तादाद और औकाते कार मुकर्रर किए जाएंगे। दूसरे मरहले में रेस्टोरेंट्स में बैठने की गुंजाइश, मास्क और औकाते कार पर पाबंदी लाजिम करार दी जाएगी। NCOC इजलास में SOPs पर अमल दरामद के हवाले से तालीमी इदारों के किरदार की तारीफ की गई। इजलास को बताया गया कि तालीमी इदारों ने बच्चों को महफूज रखने के लिए बेहतरीन इकदाम किए। मास्क, सैनिटाइजर्स और सफाई पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है। जिस्मानी फासले के लिए बच्चों को ग्रुपों में तकसीम किया गया है। असद उमर ने वाज़ेह किया कि SOPs पर अमल दरामद मौसम सरमा में कोरोना का फैलाव रोक सकता है। शहरियों को फेस मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला यकीनी बनाना होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ये कहते हैं कि वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी का अपने ट्वीट में कहना था कि वजीर आज़म को अपोजिशन के खिलाफ गद्दारी की FIR के इंदराज का इल्म नहीं था। मामले से आगाह किया गया तो इमरान खान ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया। फवाद चौधरी ने खदशा जाहिर किया कि हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो। वफाकी वजीर ने कहा कि बगावत के मुकदमे बनाना तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है। सियासत की शतरंज पर अभी हमारी चाल है। नून लीग प्यादे बचाए, शाह और वजीर का खेल अभी दूर है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दर्जनों सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना शाहदरा में दर्ज FIR में गद्दारी और दीगर दफात लगाई गई हैं। शरीफ और मरियम नवाज समेत दर्जनों लीगी रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज। शहरी बदर रशीद की दरखास्त पर थाना शाहदरा पुलिस ने FIR दर्ज की। मुकदमे में गद्दारी समेत 11 दफात लगाई गई हैं। अंदराज मुकदमा की दरखास्त 1 अक्टूबर 2020 को दी गई थी, ताहम पुलिस ने मुकदमा 5 अक्टूबर को दर्ज किया। मुकदमे में सीनियर रहनुमा राजा जफरुल हक, अयाज सादिक, शाहिद खाकान अब्बासी और खुरम दस्तगीर को नामजद किया गया है। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, अब्दुल कादिर बलोच, सलाहुद्दीन तिरमजी का नाम भी मुकदमे में शामिल। अहसन इकबाल, शेख आफ्ताब, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, सलीम ज़िया, इकबाल जफर झगड़ा, तारिक रज़ाक और सरदार याकूब निसार को भी नामजद किया गया है। बगावत के मुकदमे में चंगेज मरी, मुफ्ता इस्माइल, तारिक फजल, मोहम्मद जुबैर, महताब अब्बासी, मुर्तजा जावेद अब्बासी, जावेद लतीफ, अताउल्ला तारड़, बरजीस ताहिर, मोहम्मद जाफर इकबाल, वहीद आलम, दानियाल अजीज, राजा फारूक हैदर, ख्वाजा साद रफीक, अमीर मुकाम और इरफान सिद्दीकी भी शामिल हैं। इसी तरह मरियम औरंगजेब, बेगम नजमा वहीद, जकिया शाह नवाज, शिजा फातमा, राहिला दुर्रानी, उज़मा बुखारी, शाइस्ता परवेज मलिक, सायरा अफजल तारड़ और इशरत अशरफ को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। FIR के मतन में कहा गया है कि नवाज शरीफ नैब कवानीन के तहत सजा याफ्ता मुजरम हैं। इश्तिआल अंगेज तकारीर के जरिए इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया गया। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.